दोस्तों, क्या होगा अगर कोई आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर जंप करने की कोशिश करे? और क्या होगा अगर हमारी धरती अपने एक्सिस पर उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर दे? ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है प्रीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स काउंटडाउन। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश या फिर दूसरी लैंग्वेज को अच्छे से समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। इसका कारण ये है कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमारे दिमाग और हमारी जुबान के बीच में कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। पर जब हमारा दिमाग कोई नई लैंग्वेज सीखता है तो हमारी टंग को उस लैंग्वेज को बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती। इसलिए जब हमारा दिमाग हमारी जीभ को कोई नई लैंग्वेज बोलने के सिग्नल भेजता है तो हमारी जीभ को उस लैंग्वेज को बोलने की आदत ना होने की वजह से हम वो लैंग्वेज नहीं बोल पाते। इसलिए कहा जाता है अगर कोई नई लैंग्वेज को सीखना है तो उसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलना चाहिए, चाहे थोड़ा ही सही। दोस्तों, आप सबको ये तो पता ही है कि हमारी धरती अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ 460 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर घूमती है और ये सूरज को 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट कर रही है। पर क्या होगा अगर हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट की बजाय ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमना शुरू कर दे? दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको बता दूं कि वो दिन इस धरती पर रहने वाले हर इंसान का लगभग आखिरी दिन होगा। ऐसा होने पर सब कुछ बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी। सनराइज़ ईस्ट की बजाय वेस्ट से होना शुरू हो जाएगा। समुंदर की लहरें सुनामी से भी ज़्यादा ऊंची उठने लगेंगी और अपने आसपास के सभी इलाकों में तबाही ही मचा देंगी। बहुत ही तेज़ अर्थक्वेक आना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हमारे वातावरण में भी बहुत सारे मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी और वहाँ पर धीरे धीरे से रेगिस्तान बन जाएंगे और इस टाइम जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर ग्लेशियर की तरह बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी। तो ज़रा सोचिए कितनी ज़्यादा तबाही होगी। इसलिए कहा जाता है कि कुदरत ने हमारे लिए जो किया है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप सब ने किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर ऑन ऑफ बटन पर ये सिंबल तो ज़रूर देखा होगा। क्या आपको पता है कि यही सिंबल क्यों यूज़ किया जाता है ऑन ऑफ के लिए? एक्चुअली दोस्तों, छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर पूरा ऑन और ऑफ लिखने की जगह ना होने की वजह से सन 1973 में स्विट्ज़रलैंड में इन सिंबल्स का यूज़ करना शुरू किया गया था। ये सब सिंबल्स बाइनरी कोडिंग की लैंग्वेज से लिए गए हैं, जिसके हिसाब से ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0 होता है। इसलिए अगर किसी इक्विपमेंट को एक ही बटन से ऑन और ऑफ किया जाता हो तो उसके ऊपर इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कई इक्विपमेंट्स के ऑन ऑफ बटन पर ऑन और ऑफ लिखने की बजाय 1 और 0 का यूज़ कुछ इस तरह से किया जाता है। दोस्तों, आप सब ने स्काई डाइवर्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो आसमान की ऊंचाइयों से धरती पर कूदकर अलग अलग रिकॉर्ड सेट करते हैं। पर दोस्तों, क्या होगा अगर कोई इस चीज़ को और भी एक्सट्रीम लेवल पर ले जाए और आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर जंप करने की कोशिश करे? खैर, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ तो उस डाइवर के साथ क्या क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़्यादातर साइंस और स्पेस लवर्स को ये बात तो पता ही होगी कि आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी धरती से 405 किलोमीटर दूर है।
और ये धरती को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट करता है। इसके रोटेशन की डायरेक्शन भी धरती के रोटेशन की डायरेक्शन के सेम है। ऐसे में अगर कोई ISS से धरती पर जंप करने की कोशिश करेगा तो वो कभी धरती पर पहुंचेगा ही नहीं, वो खुद धरती को ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। मान लो कि वो पृथ्वी की तरफ ट्रैवल करने भी लगे तो उसको कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा धरती पर पहुंचने के लिए। इतने लंबे समय के लिए वो ऑक्सीजन, खाने और पानी का इंतजाम कहाँ से करेगा। चलो मान लेते हैं कि उसने कैसे भी करके इन सब चीज़ों का इंतजाम कर भी लिया, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वो डाइवर हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में एक उल्का पिंड या फिर एक मीटेओराइट की तरह एंटर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और वातावरण के एयर मॉलिक्यूल से टकरा कर उसके स्पेस सूट के सरफेस का टेम्परेचर 1600 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा। इतना टेम्परेचर तो स्टील को पिघलाने के लिए भी काफ़ी है, तो फिर इंसान या फिर स्पेस सूट तो राख ही बन जाएंगे ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ISS से धरती पर जंप करना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।